इन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेडमैन और एमटीएस की लगातार वैकेंसीज आती रहती हैं, जिनके बारे में जॉब प्रोफाइल के बारे में काफ़ी कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि क्या आपकी ज्वाइनिंग होगी, कैसे ज्वाइनिंग होगी, उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, आगे आने वाली सभी वैकेंसीज के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं या पीछे की वैकेंसीज के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया है जिसका एग्जाम अभी हुआ है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्टर, मेस और आपका मेडिकल सुविधा के बारे में। आपका क्वार्टर की बात करें तो बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जो कि मेन जगह पर ही क्वार्टर अवेलेबल हैं। सभी जगह आपके क्वार्टर नहीं रहते हैं या रहने की व्यवस्था नहीं रहती है। आपको बाहर ही खुद की अरेंजमेंट पर क्वार्टर लेना होता है, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस आपको मिल जाता है। अलग अलग जगह के हिसाब से आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। आपकी सिटी बांटी गई हैं एक्स, वाई और जेड, जिसकी जो प्रोफाइल आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। डिफेंस सिविलियन की सभी में जो प्रोफाइल एक ही रहती है और कौन सी एक्स वाई सिटी हैं उनका वीडियो नीचे दिया गया है सेक्शन में। खुद का आपका अलग से कोई मेस नहीं रहता है। इसमें आपका जो कैंटीन सुविधा रहती है उसमें पेड आप खाना जो भी पैसा देकर आप खा सकते हैं, वो भी आपके जो भी कहाँ पे काम करते हैं वहीं पे आपका ये सुविधा रहती है। अलग से आपकी कोई सुविधा यहाँ पे नहीं रखी जाती है। शाम को यदि आपको खाना होता है तो टिफ़िन मंगाना पड़ता है या आप जो भी कैंडिडेट हैं खुद का बनाना पड़ता है आपको खाना। तो ये चीज़ें आपकी रहती हैं, लेकिन खाना आपको जो भी है बीच में लंच के टाइम में जब भी आप ड्यूटी कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको कैंटीन की सुविधा मिल जाती है, जिसमें पेड में आपका मतलब पैसा देकर आप इस खाने को खा सकते हैं। मेडिकल सुविधा की बात करें तो सीजीएचएस आपका कार्ड बनता है। सीजीएचएस कार्ड में आपको हॉस्पिटल की एक लिस्ट रहती है, उसके अनुसार आप वहाँ पे इलाज करवा सकते हैं और सीजीएचएस डॉक्टर से रेफ़र करवा के किसी भी बड़े अस्पताल में भी आपके जो भी है ऑथराइज अस्पताल होते हैं उसमें से आप इलाज करवा सकते हैं। ये आपके लिए और आपकी फैमिली या जो भी माता पिता जो भी आपके डिपेंडेंट हैं उनके सभी के लिए ये सुविधा आपकी रहती है। तो ऐसी सुविधा यहाँ पे नहीं रहती है। उसके बाद में आपकी ट्रेडमैन इंडस्ट्रियल की बात करें तो यहाँ पे आपका प्रमोशन किस हिसाब से होता है। ट्रेडमैन में आपका जो सबसे पहले आप ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद में आपके स्किल्ड में जा सकते हैं। 3 साल का मिनिमम टाइम आपको उसको चाहिए। इसके बाद में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती हैं। एग्ज़ाम देके या सीनिटी बेस पर आप स्किल्ड में जा सकते हैं, क्योंकि सभी आईटीआई कैंडिडेट ही इसमें सेलेक्टेड किए जाते हैं। इसके बाद में यदि आप यहाँ पे स्किल्ड में पहुँच जाएंगे तो आप स्किल्ड से हाई स्किल्ड में चले जाएंगे, जो कि मिनिमम 5 साल का आपको टाइमिंग यहाँ पे चाहिए। हाई स्किल्ड से आप हाई स्किल्ड फर्स्ट में भी जा सकते हैं, जिसमें आपका मिनिमम 5 साल या 3 साल का टाइम आपका होना चाहिए। हाई स्किल्ड फर्स्ट से चार्जमैन में भी आप पोस्ट हो सकते हैं, जिसमें मिनिमम 5 साल का टाइम आपको चाहिए। और चार्जमैन से फोरमैन में मतलब आप ग्रेड बी में गजेटेड में भी जाके यहाँ पे आप ज्वाइनिंग लास्ट तक पहुँच सकती है, जिसका मिनिमम 3 साल या 5 साल का टाइमिंग आपको होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका स्किल रहता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 साल का मिनिमम टाइम चाहिए, जिसके बाद में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। एमटीएस इंडस्ट्रियल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप एमटीएस में ज्वाइन करेंगे। एलडीसी स्टोर कीपर बनने के लिए मिनिमम 3 साल आपको चाहिए। उसके बाद में आपकी एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, यदि बाई चांस आप फिजिकली रूप से सही फिट है तो ऑब्जेक्शन बेसिस या जो भी आपकी अडोप्ट बेसिस की वैकेंसीज आपकी जारी की जाती हैं, जिसमें आप जो भी कैंडिडेट है टेक्निकल ट्रेड के लिए भी जा सकते हैं यदि आपकी आईटीआई है तो, या आप जो भी फायरमैन में भी इसमें जा सकते हैं। तो आपका अलग से वैकेंसीज का जो कोटा रहता है उसमें आप जाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं फायरमैन या ट्रेडमैन मेट के लिए, और उससे अलग आप स्किल ट्रेड में भी जा सकते हैं। यदि इसमें नहीं जाते हैं तो एलडीसी या स्टार्ट हो जाती है। सीनियरिटी बेस में मिनिमम 10 से 12 साल लग जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम बेस पे 3 साल बाद में एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे आप एलडीसी या स्टोर कीपर बन सकते हैं। इसके बाद में आप एलडीसी से आप यूडीसी बन सकते हैं, यूडीसी से ओएस बन सकते हैं, ओएस से सेंटर गजेटेड अफसर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही कम कैंडिडेट बचते हैं, क्योंकि एज आपकी लास्ट हो जाती है और आप रिटायरमेंट चले जाते हैं। तो यहाँ तक 1 या 2 कैंडिडेट लास्ट में पहुँचते हैं, जिनकी एज बहुत कम रहती है और सही टाइम पे सही प्रमोशन आपको मिलता रहता है। इस वजह से बाकी की बहुत ही कम चांसेज रहते हैं कि आपकी जो भी है प्रमोशन यहाँ तक पहुँचेगा। बाकी की आप सभी कैंडिडेट को 10-10 साल में एमएससीपी मिलती है, जिसमें पेमेंट का फ़ायदा आपको मिलता रहता है। तो ये सभी आपके काम रहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। शिप का मेंटेनेंस करना, आपको शिप
पे जाना नहीं होता है। यार्ड या जो भी आपके ऑफिसेस रहते हैं उन्हीं में आपको काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि शिप कहीं जा रही हो पानी में, समुद्र में, तो उसके साथ आपको जाना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरल क्लीननेस आपका जो भी सेक्शन है और यूनिट का रहता है, कोई भी फोटोकॉपी, फैक्स वगैरह, ये सभी चीज़ें आपको देख सकते हैं। आपके कंप्यूटर को ऑन करना, चालू करना, ऑफिस असिस्टेंट का जो भी आपका रूटीन का वर्क है, डेली डाक वगैरह देना, यार्ड वॉच यार्ड की संबंधित ड्यूटी देना, ओपनिंग क्लोजिंग ड्यूटी, आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्लीनिंग करना, डस्टिंग साफ करना फर्नीचर वगैरह की, या लोन वगैरह, या सभी आपका इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। एमटीएस और ट्रेडमैन में बस इतना ही अंतर रहता है, ये आपके जो है इंडस्ट्रियल रहते हैं और वो नॉन इंडस्ट्रियल आपका रहता है। जो भी आपके एमटीएस की वैकेंसी रहती हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपकी ये भी वैकेंसी सेम आपका काम इसमें दिया हुआ है, कुछ अलग नहीं दिया हुआ है। सेम आपका एमटीएस मिनिस्ट्रियल की जो पोस्ट रहती हैं वो भी सेम आपका काम करवाया जाता है। बात की ट्रेडमैन और इसमें अंतर यही रहता है कि उसको यार्ड में भी भेजा जा सकता है, ट्रेडमैन को यार्ड में टेक्निकल काम के लिए भी भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एमटीएस वाले को यार्ड वगैरह में नहीं भेजा जा सकता, उसका टेक्निकल काम कुछ भी नहीं रहता है। और वो टेक्निकल ट्रेड में जाने के लिए उसकी या तो आईटीआई आप पास होनी चाहिए, जब से एडोप्ट बेसिस की वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई कर सकता है, या आप जो भी कैंडिडेट है स्किल्ड में जाने के लिए पहले से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो आप कन्वर्ट कर सकता है। नहीं तो एमटीएस से बहुत साल लग जाएंगे आपको नेक्स्ट प्रमोशन लेने के लिए। और ट्रेडमैन का प्रमोशन फास्ट रहता है और वो आईटीआई ट्रेड बेस पे आगे बढ़ता रहता है। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं एमटीएस से यदि आप जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रमोशन के लिए आपको चांसेस कम रहते हैं, ट्रेडमैन में ज़्यादा आपके रहते हैं। एक मिनिमम सैलरी बेसिक क्या रहेगी, एमटीएस और ट्रेडमैन की स्किल दोनों की आपका जो पे स्केल है वो सेम आपका 18,000 बेसिक आपका रखा गया है। आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 55% आपका डीए है, 3% और बढ़ा है। एचआरए की बात करें तो मिनिमम जो मैंने सिटी चॉइस की है, एचआरए हमेशा सिटी के अनुसार रहता है। कोलकाता, मुंबई, पुणे और चेन्नई, 4 सिटी मैंने चॉइस की हैं क्योंकि उत्तर भारत में इसका बहुत ही कम सेंटर है। ज़्यादातर आपकी ज्वाइनिंग 5,100 रुपये आपको मिलेंगे, टीपीटीएल 1,350 मिलेगा, जिसमें 55% आपका टीपीटीएल का डीए मिल जाएगा। और टोटल पेमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 35,392 आपकी टोटल पेमेंट आपके बन जाती है। यहाँ पे ओटी अलाउंसेज यहाँ पे ट्रेडमैन वाले को बहुत ही फ़ायदा मिल जाता है। जैसे ओवर टाइम आपका अलाउंस इसमें आपको काफ़ी कैंडिडेट को मिल जाता है। टोटल आपको एक 60 या 61 हाउसेस का आप एक महीने में जो भी ओवर टाइम अलाउंसेज आपको प्राप्त कर सकते हैं। ये ज़्यादातर आपके कमांड में हो चुका है। तो ये आपको 6 से 7 हज़ार 10,000 रुपये तक आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेज भी मिल सकते हैं। यदि आप कैश इन बैंक की बात करें तो 10% आपका डी और बेसिक कट के टोटल 33,000 आपको पेमेंट अकाउंट में आ जाती है, यदि इन सिटी में आप ज्वाइनिंग करते हैं तो। यदि छोटी सिटी में ज्वाइनिंग करेंगे तो ये एचआरए आपका कम हो जाएगा। एचआरए आपकी सिटी के अनुसार रहता है, बाकी की सब पेमेंट सेम रहेंगे। सिटी के अनुसार आपके दो चीज़ें कम अधिक होती हैं ऐसा है। और आपका टीपीटीएल 800 रुपये हो जाएगा, ये जैसे 1,350 जो है वो 800 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। बाकी की सब सेम आपकी चीज़ें रहती हैं। पेमेंट मिनिमम यदि आप बात करें इन सिटी के अनुसार तो 33,602 आपका आएगा। और बाकी के ओवर टाइम अलाउंसेज यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट वाले रहते हैं। यहाँ पे ट्रेडमैन के लिए ज़्यादातर हैं, जो कि आपके बहुत सारे आपकी जो यार्ड हैं उनमें ड्यूटी करने वालों के लिए करीबन 60 घंटे का भी ओवर टाइम कर सकते हैं। उसका 10 से 12,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट आप पा सकते हैं। आप कैंटीन कार्ड की बात करें तो यहाँ पे कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पे सिविलियन आपका लिखा रहता है। आजकल पहले लोगो रहता था लेकिन आपका लोगो खत्म कर दिया गया है। ग्रोसरी कार्ड मिनिमम आपको मिलता है। लिक्वर कार्ड मतलब दारू वगैरह यहाँ पे आप नहीं खरीद सकते, ग्रोसरी का आइटम खरीद सकते हैं। आपको मैंने लिख दिया कि मिनिमम आप क्या खरीद सकते हैं, बाइक भी आप खरीद सकते हैं लेकिन सकते ऑल इंडिया में कहीं से भी आपके घर के पास में किसी से भी, किसी स्टेट, किसी भी देश के कोने में से जाकर आप किसी भी कैंटीन से, मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तीनों कैंटीन से इस कार्ड से आप सामान खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। बहुत ही ज़्यादा इसको लाइक करते हैं लोग, इसमें बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि कैंटीन का कार्ड हमें मिले और उससे हम सामान खरीदें। बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें छूट मिलती है। बड़े बड़े सामान भी आपको टीवी, फ्रिज तक भी आपको मिल जाते हैं। इसमें दो अलग अलग वर्दी आपकी रहती हैं। जैसे आप बेस वर्कशॉप में ट्रेडमैन के रूप में काम कर रहे हैं तो इस प्रकार की आपको लांगरी भी पहननी पड़ सकती है। बाकी की आप एमटीएस रहेंगे तो नॉर्मल आपके बेसिक कपड़े जो रहेंगे उसमें अलग अलग आपकी आप जो भी सेंटर है उनके अनुसार आपकी
वर्दी 1000 के ऊपर से ज़्यादा 6200 रुपये फिलहाल अभी मिल रहा है। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं उनको वर्दी का अलाउंस एक साल में एक बार आपको मिलने वाला है। दोनों को ही एक बार साल में अलाउंस मिलेगा 6000 से ऊपर, जो कि अलग अलग चेंज होता रहता है। जो भी आपका पे कमीशन होंगे उसके बाद चेंज हो जाएगा। बाकी की जो भी कैंडिडेट है वो काम के अनुसार आपको वर्दी पहननी पड़ती है। बाकी की स्पेशल कोई किसी प्रकार की नेवी प्रकार की कोई भी वर्दी यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है। जॉब लोकेशन कहाँ होगी? जो भी कमांड में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसके अनुसार आपको कमांड वाइज आपकी नौकरी मिलती है। जैसे कि कोची कमांड है या जो भी आपके अलग अलग कमांड है, जैसे मुंबई में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, विशाखापट्टनम में मिल सकती है, कोची में मिल सकती है, चेन्नई में मिल सकती है, अंडमान निकोबार में मिल सकती है, दक्षिण भारत में ही आपको ज्वाइनिंग मिलती है। कमांड के अंतर्गत कोई भी यूनिट होगी उसके अंदर ज्वाइनिंग दी जाएगी। ट्रांसफर की बात करें तो यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रांसफर डिफेंस से डिफेंस में जा सकते हैं। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों में, सेनाओं में कहीं भी डिफेंस के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस रहते हैं वहाँ से आना, क्योंकि आपके कंपेंसेशन ग्राउंड पे बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में ही आपको जो कंपेंसेशन ग्राउंड दिया जाएगा, इससे अलावा दिया नहीं जाएगा। और ट्रेडमैन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्रियल ही जा सकते हैं, नॉन इंडस्ट्रियल में आप नहीं जा पाएंगे। ड्यूटी की बात करें तो 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी और यूनिट लोकेशन आपकी आप चेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपकी यूनिट लोकेशन आप चेंज हो सकती है, तो यार्ड में और या हेडक्वार्टर वगैरह में आपको भेजा जा सकता है। आपको यार्ड में आपको जो भी डॉकयार्ड है उनमें और टाइम की सुविधा भी यहाँ पे रहती है। आपको बता दूं कि यूपीएस के तहत आपको 1 अप्रैल 2025 से सभी ट्रेड के लिए आपको पेंशन भी स्टार्ट हो चुकी है, तो पेंशन की सुविधा भी आपको मिलेगी। जैसा कि पहले ओल्ड पेंशन मिलती थी उसके अनुसार आपको ओल्ड पेंशन के हिसाब से ही आपको पेंशन 50% लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम में आपको मिलने वाली है। लेकिन जो 10% आपका कटने वाला है वो आपको कटता रहेगा। 10% जैसा कि मैंने पेमेंट में आपको दिखाया था, वो 10% आपको पूरा पेमेंट आपका कटेगा, लेकिन पेमेंट के साथ साथ आपको पेंशन जरूर मिलेगी। यूपीएस के तहत आपको ये नियम लागू कर दिया गया है। तो ये कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है। यदि कोई चाहता है कि जैसा कि मैं पेंशन का नियम लेना चाहता हूँ, पेंशन मुझे चाहिए, तो एनपीएस को छोड़कर आप यूपीएस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की अदर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेडिकल वगैरह आपका सिविल अस्पताल से होता है, जो कि नॉर्मल करवाया जाता है।